हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 कैलेंडर कलाकार। इस पार्ट में कैलेंडर बनाने वाले एक कलाकार की विवशता को दिखाया गया है, जो समाज के बदलते वातावरण के कारण राजनेताओं, महापुरुषों व देवी देवताओं के चित्रों को ना बनाकर व्यावसायिक लाभ देने वाले नायक नायिकाओं की तस्वीर बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि पहले देवी देवताओं के और राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर लोग अपने घरों में लगाया करते थे और उनसे उन्हें स्फूर्ति मिलती थी। बट आजकल क्या होता है, आजकल कैलेंडर लोग सजाने के लिए लगाते हैं और ज़्यादातर आपको पता है हीरो हीरोइंस को ही लोग पसंद करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। उस दिन शर्मा जी के पास उनके एक मित्र बैठे हुए थे, ढलती उम्र किंतु स्वस्थ शरीर। वे कैलेंडर बनाते हैं और कभी कभी अच्छा कमा भी लेते हैं। उन्हें देखकर इस स्तंभकार को अपने बचपन की याद आती है, जब घर में नया कैलेंडर आने का अर्थ एक नई स्फूर्ति से भर जाना होता था। हर कमरे में एक आध कैलेंडर जरूर होता था, कभी कभी तो दीवार भरी होती थी। कैलेंडर का लाना और लगाना मध्यम वर्गीय शौक था। यह जरूरी नहीं था कि कैलेंडर तारीख वाले हों। अधिकतर तारीख वाले नहीं होते थे। ये कैलेंडर दिवाली के मौके पर आते थे और सजावट का साधन बनते थे। देखा है ना आप लोगों ने, दिवाली पर कितने ढेर सारे कैलेंडर मिलते हैं ना बाजारों में। तो उसी तरीके से कैलेंडर लाते थे लोग और अपने घरों में लगाते थे। कुछ तारीख वाले होते थे जिससे कि उन्हें डेट का पता रहे, और कुछ बिना तारीख वाले जिससे कि उनका घर सजा रहे। तारीख वाले व्यावसायिक कैलेंडर ही अब दिखते हैं, वे भी घर की दीवारों पर एक आध ही। देखा है आपने, आजकल के मकानों में ज़्यादातर कैलेंडर नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो सिर्फ डेट वाले होते हैं ताकि उन्हें डेट का पता लगे। उन दिनों राजनीतिक नेताओं के कैलेंडरों, देवी देवताओं के कैलेंडरों, धार्मिक महापुरुषों के कैलेंडरों की बाढ़ रहती थी। अब राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर देखने को नहीं मिलते। क्या उनका बनना बंद हो गया है? हाँ, अब नहीं चलते, कैलेंडर कलाकार ने उत्तर दिया। अब ये देखिए बेटा, आगे देखिएगा राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर क्यों नहीं बनते हैं। इस स्तंभकार को वे दिन याद आए, आज़ादी के पहले स्वाधीनता संग्राम के दिन, जब देश के मौलाना आज़ाद से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि, ये गंगाधर तिलक, सुभाष, नेहरू, पटेल, इन सब लोगों के कैलेंडर बनाए जाते थे। ऐसा कोई नेता ना होता था जिसका कैलेंडर बाजार में ना मिलता हो। सच तो यह है कि सारे समाज में देशभक्ति की लहर जगाने में इन राष्ट्रीय नेताओं के कैलेंडरों का बड़ा हाथ होता था, जो घर घर में पहुंचे हुए थे। हम बच्चे घर की दीवारों पर उन्हें टंगे देख उनके बारे में पूछते थे। इस तरह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में खुद को जुड़ा महसूस करते थे और देश की आज़ादी के लिए बड़े होकर लड़ने का स्वप्न देखा करते थे। अब नेताओं के कैलेंडर क्यों नहीं चलते? स्तंभकार ने पूछा। इससे पहले कि कैलेंडर कलाकार कुछ कहे, शर्मा जी बोल उठे। है कोई नेता ऐसा जिसका कैलेंडर आप लगा सकते हैं? अब किसी नेता का कैलेंडर लगाने, बनाने या बेचने का मतलब उस पार्टी का होना है, और उस पार्टी के होने का मतलब उस पार्टी की गंदगी को ढोना है। एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो देश का नेता हो, सब पार्टी के नेता हैं। आज़ादी पूर्व के बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि छल फरेब और जोड़ तोड़ की कहानी है। उनके बारे में आप अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं और क्या बनने को उकसा सकते हैं? इस स्तंभकार को बचपन का देखा एक कैलेंडर याद आया, जिसमें गांधी और कृष्ण का साथ साथ चित्र था, और उनके नीचे, चित्रों के नीचे कविता में विरुदावली लिखकर दोनों में साम्य दिखाया गया था। यानी कविता में सारा सार जो है, मतलब बड़ी सी कविता जिसमें पूरी डिटेल दी गई थी, और साम्य मतलब दोनों में तुलना की गई थी, दोनों को एक समान बताया गया था। जैसे वह माखन चोर कहते थे, यह नमक चोर कहलाते हैं। यानी गांधी जी को कहा है कि वो नमक चोर कहलाते हैं, जिस प्रकार कृष्ण भगवान माखन चोर कहलाते थे। क्या इसीलिए नेताओं के कैलेंडर नहीं बनते? स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। मालूम नहीं, पर अब उनकी मांग नहीं है। हमने भी नेताओं के बहुत कैलेंडर बनाए थे, पर अब कोई बनाने को कहता नहीं। कोई पार्टी कहती है तो उसके हिसाब से बना देते हैं। वैसे बाजार में नेता लोग अब नहीं चलते। देवी देवता, वे भी अब नहीं चलते। स्तंभकार को लक्ष्मी गणेश, शिव पार्वती, सीताराम, राधा कृष्ण, दुर्गा आदि के तमाम कैलेंडर याद आने लगे, जो उनके बचपन में देखे थे।
और जो हर घर में कम से कम पूजा की कोठरी में जरूर होते थे। वे क्यों नहीं चलते? धर्म तो बाजार में अभी गया नहीं। शर्मा जी बोले। गया नहीं, पर उनका सूरज ढल रहा है। अब धर्म में उतनी रोशनी नहीं। धर्मपरायण मध्य वर्ग का दिल अब धर्म के नाम से दमकता नहीं, बुझा बुझा रहता है। इसका कारण क्या है? आदमी धर्म और धर्मकांड के भीतर से उदासीन हो रहा है। यद्यपि अनेक कारणों से यह ऊपरी खाना पूरी किए रहता है। दिवाली पर गणेश लक्ष्मी शायद इसलिए कुछ घरों में आ जाते हैं, उस पुरानी आस्था के कारण नहीं। महापुरुषों और संतों के कैलेंडर का क्या हाल है? स्तंभकार ने कलाकार से पूछा। वे तो और भी नहीं चलते, जवाब मिला। स्तंभकार को विवेकानंद, रामतीर्थ, राणा प्रताप, शिवाजी दयानंद आदि तमाम लोगों की याद आई, जो घरों की दीवारों पर जरूर टंगे होते थे, जहां अब क्रिकेट के खिलाड़ी और फिल्मी चेहरे चिपके रहते हैं। क्यों बेटा, आप लोगों के घर में कौन से कैलेंडर होते हैं? हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि बॉडी बिल्डर होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, है ना, यही सब होते हैं ना। तो महापुरुष तो अब खिलाड़ी और फिल्मी हीरो बन गए हैं। जब तक उनका बाजार रहता है, घर की दीवारों पर ये चिपके रहते हैं, फिर उन पर उन्हीं के क्षेत्र के दूसरे चेहरे चिपक जाते हैं। शर्मा जी ने कहा। स्तंभकार सोचने लगा, कितना पतन हो गया है हमारे समाज का कि राजनीतिक नेता, संत, महापुरुष, पौराणिक चरित्र, प्रकृति, देवी देवता सब दीवारों पर से उतर गए हैं और श्रृंगारिकता का प्रदर्शन उन पर चढ़ गया है। क्या यह समाज इतना कमजोर हो गया है? फिर आप क्या बनाते हैं अब? कैलेंडर कलाकार से स्तंभकार ने पूछा। वह काफी देर चुप रहा, फिर बोला, छुटपुट कोई पार्टी जो कह देती है वह बना देता हूँ। इस क्षेत्र में भी काफ़ी प्रतियोगिता हो गई है। 100 से लेकर 2000 रुपए तक में कैलेंडर बनाने वाले मिल जाएंगे। मैं सेठों साहूकारों के यहाँ उनके घरों और मंदिरों में दीवारों पर काम करने लगा हूँ। उसी पर उनकी मर्जी से कुछ बना देता हूँ। यानी अब कुछ दीवार पर फड़फड़ाता नहीं, उससे चिपका रहता है और पपड़ी के साथ गिर जाता है, शर्मा जी ने कहा। स्तंभकार को लगा कि सचमुच समाज की यही हालत हो गई है। यह कैलेंडर कलाकार भी फड़फड़ाना भूल गया है, सिमटते सिमटते अपने व्यवसाय में आकर चिपक गया है और यहाँ नैतिक रूप से गिरने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो आज सॉरी बेटा, शोर भी बहुत हो रहा है, क्योंकि पता नहीं ऐसे गाड़ियाँ यहाँ से क्यों जा रही हैं, और मैंने बहुत कोशिश की कि शोर ना हो, बट तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार पहले कैलेंडरों का जोर था और कैलेंडरों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय क्रांति, उनमें उत्साह की जो भावना थी वो अग्रसर होती थी, फैलती थी, और बच्चे पूछा करते थे, बच्चों के आगे भी उनके जैसा बनने की होड़ होती थी। बट आजकल कैलेंडर क्या लग रहे हैं? हीरो हीरोइंस के, क्रिकेटर्स के, बॉडी बिल्डर्स के। तो क्या सीखेंगे बच्चे उनसे? पता नहीं, ये तो सिर्फ शोभा का माध्यम है। तो वही व्यवस्था कैलेंडर कलाकार की इस चैप्टर में दर्शाई गई है कि वो बेचारा कितना बेबस हो गया है आज की डेट में, और वह भी चित्रकारी दीवारों पर करने लगा है, और इसी तरह वह केवल एक व्यावसायिक कैलेंडर कलाकार ही बनकर रह गया है। वह अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाता है ना। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वहाँ से आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर कमेंट कर सकते हैं। ओके।